नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके जैसी सोच वैसी जीवन कहानी के माध्यम से बताने वाली हूँ कि आप जो भी दिमाग से चाहोगे वह मिलेगा। लोगों की सोच बदल देने वाली कहानी, दुनिया के सबसे कीमती हीरे मोती। एक साधु था, वह रोज घाट के किनारे चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा और उसने साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे। और वह आवाज सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये बताओ तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही इच्छा है, मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और कभी इसे मत गंवाना, तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी सोच ही रहा था कि साधु ने उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए कहा, पुत्र, इसे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उस युवक ने ऐसा ही सोचा कि वह कभी भी अपने समय को इधर उधर नहीं गंवाएगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। उसने एक बहुत बड़े हीरों के व्यापारी के यहाँ काम शुरू किया और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरों का बड़ा व्यापार बना। दोस्तों, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद न करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। 3 राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास 2 झोले थे, एक झोला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तीनों यात्री कद काठी में समान थे पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफर ने उसे बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देख मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नजर महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास 2 झोले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को, बताओ क्या करोगे? एक ने कहा, मेरे आगे वाले झोले में मैं बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं।
और पीछे अच्छाई रखूंगा। दूसरे ने कहा मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं और पीछे बुराई रखूंगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे हैं और अच्छाई ही मेरे साथ रहे, अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। ये सुनकर महात्मा ने कहा पहला जो सफर से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति जीवन से थक गया है क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है, उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है क्योंकि वो बेवजह की होड़ में है। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रख उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है, इसी तरह वो जीवन यात्रा में खुश है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जीवन में जब तक व्यक्ति दूसरों में बुराई को ढूंढेगा वो खुश नहीं रह सकता। जीवन भी एक यात्रा है जिसमें सकारात्मक सोच जीवन को खुशहाल बनाती है। जीवन में क्रोध सबसे बड़ा बोझ है और क्षमा सबसे सुंदर और सरल रास्ता जो जीवन को बोझहीन बनाता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।